दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस का आज एग्जाम स्टार्ट हुआ, जिसमें आर्टिकल के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको आर्टिकल का लगभग पूरा सिलेबस खत्म करवाने वाला हूं, जिसमें आपको एक से लेके 22 भाग तक पूरे आपको भाग कराऊंगा, आर्टिकल कराऊंगा। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करता हूं। थोड़ी देर पहले मैं एक कंप्यूटर क्लास डालने वाला हूं, मतलब थोड़ी देर बाद 50 क्वेश्चन की ठीक है क्लास डालने वाला हूँ। एक बार आप उसको देख लेना, जिसमें आपको हूबहू कंप्यूटर क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप आज का एनालिसिस देखा गया है, जिसमें आपको डायरेक्टली 6 से 7 क्वेश्चन मेरी एक क्लास से मिले हुए हैं, तो आप एक बार उसे गो थ्रू कर लेना। और मैं कुछ 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो पूछे जा रहे हैं, जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, मैंने वो टॉपिक भी आपको सॉल्व करवाए हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट कराता हूँ। ये क्या भारतीय संविधान है, इसे संक्षिप्त परिचय। जैसे भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा की स्थापना 1946 में हुई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना कौन सा है? भारत का संविधान। चलिए नेक्स्ट, भाग एक संघ और उसका क्षेत्र। आर्टिकल 1 से 4 तक है। 1 से 4 तक, जिसमें अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत एक संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश होगा। अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्यों का गठन या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। राज्यों का कोई अगर एक्स्ट्रा राज्य बनाना हो तो उसमें राज्यों का जैसे 28 राज्य हैं, 29 कर सकते हैं। सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। सीमा अगर बड़ी हो तो उसको छोटा कर सकते हैं या थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये है। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित कानून है। इनके दोनों के क्या है? कानून बने हुए हैं। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। 5 से 11 है। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान प्रारंभ का नागरिकता संविधान। और अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से आए व्यक्तियों के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 7 में क्या है? पाकिस्तान गए व्यक्तियों के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 8 में क्या है? विदेश में रहने वाले भारतीय। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी नागरिकता लेने वाले भारतीय नागरिकता समाप्त। जो विदेश की नागरिकता ले चुके हैं उनकी भारत से क्या है? नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता का अधिकार है। अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं और तो आपको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। वो आपको अधिकार इसमें अनुच्छेद 10 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति प्रदान कराता है। चलिए नेक्स्ट, भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। 12 से 35 क्या है? मूल अधिकार है। जिसमें अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों के असंगत कानून शून्य हो जाएंगे। समानता का अधिकार 14 से 18 तक का है। जिसमें अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में क्या है? भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 में क्या है? समान अवसर है। जो नौकरियों वगैरह में ये समान अवसर हैं, वो अभी आपको डिटेल दिया गया आगे चल के। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक है। जिसमें अनुच्छेद 19 में क्या है? 6 स्वतंत्रताएं हैं, वो भी आपको डिटेल में आगे चल के दी गई हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है? 2 सिद्धि से संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण है। चलिए नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी से निषेध, मतलब किसी का मानव पर तस्करी नहीं कर सकते, मानव बंदी नहीं बना सकते या जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, वो चीज़ है। अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनसे काम नहीं करवा सकते, या होटल रेस्टोरेंट या किसी फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करवा सकते। धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेके 28 तक है। जिसमें अनुच्छेद 25 धर्म पालन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन है। अनुच्छेद 27 में क्या है? धार्मिक कर का निषेध है। अनुच्छेद 28 क्या है? धार्मिक शिक्षा है। संस्कृति और शिक्षा 29 से 30 तक है। जिसमें अनुच्छेद 29 में क्या है?
संस्कृति का संरक्षण। जैसे भी आगरा का ताजमहल है वो अपनी संस्कृति है, उसका क्या करना है, संरक्षण करना है। और जो भी संस्कृति अपनी उनका क्या है, बचाव करना, संरक्षण करना, किसी तरीके से डैमेज नहीं करना है इसको। अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं और संवैधानिक उपचार कितना 3235 में है। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, संविधान की आत्मा। चलिए नेक्स्ट, ये किसने कहा, भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक है। क्या है, डीपीएसपी, इसको क्या कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं, इसे आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 36 में क्या है, डीपीएसपी की परिभाषा है। अनुच्छेद 38 में क्या है, सामाजिक न्याय है। अनुच्छेद 39 में क्या है, नीति सिद्धांत है। अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायत है। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 45 में क्या है, बाल शिक्षा। अनुच्छेद 48 में गौ संरक्षण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है। ठीक है, भाग 4A में, भाग 4A मतलब 51A, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। ठीक है, उसमें कुल मूल कर्तव्य 11 जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट, भाग 5 में क्या है, संघ सरकार, आर्टिकल 52 से 151 तक है। अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 76 में क्या है, मान्यवादी है। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद है। जैसे आपको बताया था, सरला 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक है। अनुच्छेद 123 में क्या है, अध्यादेश है। भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार, आर्टिकल 152 से 237 तक है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 168 में क्या है, राज्य मंत्री विधानमंडल है। क्या है, राज्य का विधानमंडल। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश जारी किया जाता है, 213 में, आर्टिकल 213 में। चलिए नेक्स्ट, भाग 8 में क्या है, भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। आर्टिकल 239 से 242 तक है। अनुच्छेद 239 में क्या है, प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। अनुच्छेद 239A में क्या है, दिल्ली व पौंडीचेरी स्पेशल है। भाग 9 में क्या है, पंचायती, आर्टिकल 243 से 243O तक है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली है इसमें। भाग 9A नगरपालिका, आर्टिकल 243B से 243ZG तक है, 74वां संविधान संशोधन है। भाग 10 अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियां, आर्टिकल 244 में दी गई हैं, 5वीं और 6ठी अनुसूची में। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध है, आर्टिकल 245 से 263 तक है। अनुच्छेद 246 विधायी संबंध है। अनुच्छेद 256 प्रशासनिक संबंधित है, प्रशासनिक संबंध है। अनुच्छेद 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद। भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति अनुबंध, आर्टिकल 264 से 300A तक दिया गया है। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट, भाग 13 व्यापार एवं वाणिज्यिक जैसे आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक है। अनुच्छेद 301 में क्या है, व्यापार की स्वतंत्रता है। भाग 14 में क्या है, सेवाएं हैं, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक दी गई हैं। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 315 यूपीएससी है, कलेक्टर साहब हैं इसमें। भाग 15 क्या है, निर्वाचन है, 324 से लेकर 329 तक है। अनुच्छेद 324 में क्या है, चुनाव आयोग। भाग 16 विशेष वर्ग, आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक दिया गया है। अनुच्छेद 330 में आरक्षण। अनुच्छेद 341 में एससी। अनुच्छेद 342 में एसटी। ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब है, इसका फुल फॉर्म है। भाग 17 में क्या, 343 से 351 तक है, क्या है, भाषा है। अनुच्छेद 343 राजभाषा हिंदी होगी। चलिए नेक्स्ट, भाग 18 आपातकाल, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक है, जिसमें अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगेगा। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात लगेगा।
भाग 19, भाग 19 विविध है। विविध का मतलब कुछ भी उठा के लिया गया है, कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है। तो 361 से लेके 367 तक है, जिसमें राष्ट्रपति राज्यपाल का क्या है, संरक्षण है 361 में। भाग 20 संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 है। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान प्रक्रिया कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से। भाग 20 है। चलिए नेक्स्ट। ये भाग है डिटेल है, जिसमें जैसे क्या करें 4A में, 4B में, 4-5 4BC में, या का मतलब जैसे भाग 1 में क्या क्या है, भाग 3 में क्या क्या है, तो वो सारी डिटेल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे भाग 1 में क्या है, संघ और उसका क्षेत्र है 1 से 4 तक है, जिसमें भाग फर्स्ट ए में क्या क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का नाम और केंद्र शासित प्रदेश इसमें होंगे। अनुच्छेद भाग 1 में आर्टिकल 104 तक। अनुच्छेद 2 में क्या होगा, संसद नए राज्यों को प्रवेश दे सकता है, मतलब क्या है, जैसे 28 राज्य 29 30 32 35 जितने करना चाहे उतने कर सकता है। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का गठन है, राज्य का क्षेत्र घटाना या बढ़ाना या नाम का परिवर्तन करना। चलिए नेक्स्ट। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, भारत में निवेश करने वाले व्यक्ति की नागरिकता है। अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से आए वैसे से माता पिता दादा दादी भारत में जन्मे हों या 19 जुलाई 1948 से पहले यहाँ आए हो तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 7 में क्या है, पाकिस्तान गए व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी या ठीक है। अनुच्छेद 9 में क्या है, विदेशी नागरिकता लेने वाले भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेद 5 में क्या है, भेदभाव का निषेध है, जैसे धर्म जाति लिंग। अनुच्छेद 15 है ना, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अगर किया जाएगा उसके लिए आपको दंड मिलेगा। सार्वजनिक स्थानों में भेदभाव नहीं करना होगा। महिलाओं के विशेष प्रावधान भी इसमें शामिल हैं, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी इसमें शामिल हैं। शिक्षा में आपको आरक्षण मिलेगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को संरक्षण मिलेगा, EWS, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेद 16 में क्या है, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर है, जैसे समान अवसर मिलेंगे, भेदभाव निषेध मिलेगा। जैसे किसी आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके कर्मचारी एक पंडित एक ठाकुर, आप थोड़ा निचली जाति कास्ट के हैं तो आपके साथ भेदभाव ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रोजगार में क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। निवास संबंधी शर्त होगी, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण होगा। SC ST 4A में क्या है, SC ST पदोन्नति होगी, मतलब नौकरी इनको मिलेगी। 4B में क्या है, कैरी फॉरवर्ड होगा और धार्मिक पद पर अपवाद होगा। धार्मिक पद पे जैसे पंडित है तो ऐसा नहीं है उसको चेयरमैन बना दो, नहीं, जो भी होगा वो बराबर होगा सबके लिए। चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। राज्य द्वारा उपाधि नहीं मिलेगी, ठीक है, राज्यों द्वारा उपाधि नहीं मिलेगी, उपाधियों का अंत मतलब उपाधि नहीं मिलेगी। उपाधियां स्वीकार नहीं होंगी। विदेशी उपाधि की अनुमति नहीं है, ठीक है। अगर जैसे मान लो हम अमेरिका जाते हैं, वहाँ हमें कोई उपाधि मिल रही है तो मैं बिना पूछे या अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से पूछे मैं कुछ भी नहीं ले सकता वहाँ की चीज़। तो अनुच्छेद 4 में क्या है, 18(4) में क्या है, विदेशी पुरस्कार स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब पॉइंट दिए गए हैं इसमें क्या क्या है। अनुच्छेद 19 में क्या कितनी स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता 19 में, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 में, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता 19 में, निवास की और व्यावसायिक मतलब व्यापार करने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता 19 में। चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेद 20 में क्या है, पूर्व व्यापी दंड नहीं, दोहरा दंड नहीं मिलेगा। आपने ऐसा नहीं है कि एक मर्डर के लिए आपको 2 बार सजा मिले, ऐसा भी नहीं होगा। आत्मवियोग से संरक्षण भी मिलेगा आपको। अनुच्छेद 19 क्या है, जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्षों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी के कारण सूचना 24 घंटे मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध कराना। निवारक निरोध अपवाद, निवारक निरोध की अवधि मैंने आपको जो वो कराए है ना, ठीक है, धाराएं कराई हैं उसमें आपको डिटेल में समझा रखा है। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव तस्करी निषेध है, बेगार निषेध है। अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 से कम बाल श्रम पर निषेध, मतलब 14 वर्ष से कम अगर जो बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले नेक्स्ट क्लास के लिए। आर्टिकल 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म मानने की स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार हेतु प्रतिबंध। अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक संस्था पर स्थापित करना, धार्मिक कार्य, संपत्ति का स्वामित्व, प्रशासन, आर्टिकल 226 में है। चलिए नेक्स्ट। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तथ्य हैं 36 से 51 तक, जो कि जैसा कि आपको पढ़ा चुके हैं। लेकिन 39 में है क्या? अनुच्छेद 39 में क्या क्या है? आजीविका होगी, संपत्ति का वितरण होगा, आर्थिक शोषण निषेध होगा, मतलब आर्थिक शोषण नहीं किया जाएगा, समान वेतन मिलेगा महिला और पुरुष को, बाल संरक्षण होगा, बालकों का संरक्षण होगा, और बाल विकास होगा, बालकों का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता है। चलिए नेक्स्ट। भाग 4A में क्या है? मूल कर्तव्य में 51A में कितने प्रकार के मूल कर्तव्य हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, ए में क्या है? ए में है संविधान का सम्मान करना, बी में स्वतंत्रता का संग्राम आदर्श, 3 में भारत की एकता, 4 में रक्षा, 5 में ई में सद्भाव, और एफ में विरासत संरक्षण, जी में पर्यावरण, एच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आई में सार्वजनिक संपत्ति, और जे में उत्कृष्टता, और के में बच्चों की शिक्षा। चलिए 9। ठीक है। नॉलेज के से स्टार्ट हो गई, नॉलेज हो गई। ठीक है। संपत्ति है, इनकम हो गई। ठीक है। ह्यूमन, वैज्ञानिकता है, ह्यूमन हो गई। पर्यावरण, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो गया, कुछ भी कहा अपने हिसाब से मान लो। ठीक है। और इसमें डिफेंस, रक्षा हो गया। ठीक है, अपने हिसाब से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट वो ट्रिक बताइए आपको। भाग 18 आपातकाल 352 से 360 तक लगेगा, जिसमें अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है, युद्ध, आंतरिक शक्ति, अशांति है, और संसद की स्वीकृति है। मतलब 3 प्रकार से आपका ये आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है, संसद की मंजूरी मिलेगी तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368 संशोधन की शक्ति, प्रक्रिया, न्यायिक समीक्षा लागू होगी। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।